गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम आज जो सऊदी में गर्मी पड़ती है उसके ऊपर बनाने वाले हैं कि जो हम ट्रक ड्राइवर हो वो कैसा चैलेंज करते हैं, जो गर्मी पड़ती है उसको हम किस तरीके से झेलते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम हो रहा है और अभी सूरज निकल रहा है और इधर आप देख सकते हैं पार्किंग में काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और हर कोई इस टाइम सो रहा है। तो रात हम भी इधर ही सो रखे थे और अभी हम उठ के यहाँ से निकल रहे हैं। तो साथ ही आपको दिखाते हैं कि गर्मी में क्या चैलेंज रहता है ड्राइवर के साथ। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको हर एक चीज़ स्टेप्स के साथ बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं सूरज किस तरीके से अभी चमक रहा है। तो अभी ये दोस्तों सुबह के 5 बजे का सीन है और इस टाइम थोड़ी सी गर्मी कम है, लेकिन अभी जैसे जैसे थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो उसके बाद गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तकरीबन 6-6:30 बजे के आसपास ना आपको जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखने लगेगा। तकरीबन 30 के आसपास, 30 से ऊपर चले जाएगा। 30-35 के आसपास आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम आप देख सकते हैं 28 का टेम्परेचर। तो अभी इस टाइम थोड़ा सा नॉर्मल है, आदमी घूम सकता है, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर सकता है। लेकिन यही आप 6:30 बजे के बाद ना आपको धूप चुभने लगेगी। तो अभी हम निकल चुके हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि गर्मी में किस तरीके से पूरा डेजर्ट तपता है यहाँ का। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पूरा डेजर्ट एरिया है। और जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है ना आज का वो यही है, क्योंकि जो नए बंदे आते हैं या कोई भी है अगर वो देख रहा है तो वो जो यहाँ पर रह रहे हैं वो तो हर चीज़ झेल रहे हैं, लेकिन जो नए बंदे हैं वो उनको दिखाने का मोटिव है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट करके आएँ, चीज़ों को अच्छे से जानें। तो दोस्तों अभी जब हम आगे जाएंगे ना आपको आगे का भी मंजर दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से सूरज चमक रहा है। तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अभी बजे हैं 6। तो अभी 6 बजे देख सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ हो गई धूप, काफ़ी तेज़ चमकने लग गया सूरज। तो कुछ इसी प्रकार से ना 15-20 मिनट बाद आपको इतना ज़्यादा तेज़ दिखेगा सूरज कि आप खुद भी कहेंगे कि यार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो तो दोस्तों आपको गर्मियों में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा मौसम, और इसका कारण है आप लोगों को मालूम ही है कि गर्मी यहाँ पर बहुत तेज पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहना पड़ता है। और जो तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी हम चारों तरफ डेजर्ट एरिया है और इसमें से जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रियाद के लिए। और आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक ही आपको पता है कि गर्मी को लेके है। तो आप लोगों को मालूम है गल्फ में कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप चमकने लगी होगी सामने बाहर। तो यहाँ पर ना कोई भी जो जितने भी आउटडोर काम करने वाले हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है गर्मी। और हम ड्राइवरों के लिए भी सबसे ज़्यादा गर्मी का ही चैलेंज रहता है, क्योंकि गर्मी में क्या है ना, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन के लिए। क्योंकि अपने शरीर में हर हमेशा आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि आप आउटडोर काम कर रहे हैं। तो जो गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि आदमी के अंदर पानी की कमी होगी जिससे वो बीमार पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी के अंदर भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रखना चाहिए, क्योंकि आपको समय समय पे पानी की आवश्यकता भी पड़ती है। और कई बार अभी आप देख सकते हैं हम इस तरीके के रास्ते पे हैं कि इधर पे किसी भी प्रकार की कोई सर्विस नहीं है और इन रास्तों पे कई बार नेटवर्क भी नहीं आता है। तो इस तरीके की चीज़ों को कॉम्पीट करने के लिए ना आपको पानी वगैरह और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा। तो गर्मी में तो सबसे ज़रूरी पानी है। और पानी ऐसी जगह रखें, जैसे अगर गाड़ियों में एसी तो यहाँ लगभग सब में ही है, तो आप एसी के थोड़ा सा सामने रखें जिससे थोड़ा सा पानी ठंडा रहे। और गर्मी में ना थोड़ा गाड़ी वगैरह भी हीट कर जाती हैं, तो इसलिए गर्मी में काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। अगर लोड गाड़ी है तो आप ज़्यादा उसको स्पीड में भगा नहीं सकते, कंटिन्यू ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते, नहीं तो उससे टायर फट जाएंगे। और कई बार लोड गाड़ियाँ रहती हैं
उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि इंजन ओवर हीट होने लग जाते हैं। तो ये 2-4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी रोड पे बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि आपको ना 2-4 घंटे, 6 घंटे आपको कहीं रुकना पड़ेगा, थोड़ा-सा इंजन को भी नॉर्मल होने देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दिन में जितनी भी लोड गाड़ियाँ हैं वो दिन में ड्राइव ही नहीं करती हैं। क्यों? टायर हद से ज़्यादा गर्म होते हैं, और टायर गर्म होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो टायर ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए कई बार हम लोग दिन में ड्राइव भी नहीं करते हैं। और जैसे तकरीबन दिन के 1-2 बजे से और शाम के 4 बजे तक ज़्यादातर गाड़ियाँ ना खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी की वजह से ना इतना अच्छा एसी भी नहीं काम करता है, हीट ज़्यादा हो जाती है, तो कैबिन भी थोड़ा सा गर्म सा लगता है। और लोड गाड़ी रहती है तो टायरों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो इसकी वजह से हर कोई गाड़ी को साइड कर लेता है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है उतना 1-2 घंटे। उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करता है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज ना हमेशा गर्मियों के टाइम पे बना रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि ठंड में क्या है, मौसम अच्छा रहता है, आप कभी भी किसी भी टाइम पे ड्राइव कर सकते हो। लेकिन गर्मियों में क्या है, अगर रास्ते पे एक तो आपको सर्विस नहीं मिलने वाली कोई, अभी जैसे इस रास्ते पे किसी भी प्रकार की कोई सर्विस नहीं मिलेगी, तो आपको काफ़ी सोच समझ के और उसके बाद ड्राइव करना पड़ता है। हाँ, तो दोस्तों आपको गर्मी में ना थोड़ा सा अपना कैबिन कैसे ठंडा रखें उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हालांकि सबको मालूम है ऐसी चीज़ें, पर सऊदी अरेबिया के हिसाब से जो जितना मैंने जिस हिसाब से मैं अपने कैबिन को ठंडा रखता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ना, अगर आप किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो सूरज के विपरीत दिशा में खड़ी करनी है, ताकि आपकी जितनी भी ये शीशे हैं इन पे डायरेक्ट धूप ना पड़े। अगर इन पे डायरेक्ट धूप पड़ती है ना तो बहुत जल्दी कैबिन हीट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा उल्टी दिशा में घुमा के गाड़ी खड़ी करते हैं तो उससे क्या है, आपका एसी भी अच्छा काम करेगा और थोड़ा सा कैबिन के अंदर गर्मी भी कम होगी। और साथ ही आप पर्दों का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को मालूम है एक ब्लैक फिल्म भी आती है जो पतली सी काले रंग की पन्नी होती है, उसको भी शीशे पे लगाते हैं। पर इस तरीके की चीज़ें ना आप टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट आप फिक्स नहीं करवा सकते। जैसे ब्लैक शेड हो गए, पर्दे हो गए, इनको आप परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप खाली जब सो रहे हैं तो आप पर्दे लगा सकते हैं। और चलती गाड़ी में आप इन चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि इनका फाइन भी है यहाँ सऊदी अरेबिया में। तो इनका खाली आप सोते वक्त यूज़ कर सकते हैं कि आपने पर्दे लगा लिए चारों तरफ से, जिससे आपका कैबिन हीट नहीं होगा, हीट अंदर नहीं आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आप खाली सोते वक्त ही यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप गाड़ी चलाते वक्त इसका यूज़ करते हैं और पुलिस वाला देख लेता है तो फिर वो फाइन देता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप गाड़ी चलाते वक्त ना यूज़ करें। और साथ में दोस्तों उम्मीद करें मतलब ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी करें जहाँ पर थोड़ी सी छाया वगैरह हो। हालांकि इतनी जल्दी इस तरीके की पार्किंग मिलती नहीं है, पर कोशिश करें। और दिन में हो सके तो ना ही ड्राइव करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों आपको मालूम है यहाँ पर छाया वाली पार्किंग नहीं मिलती है, कि जहाँ पर शेड हो, शेड के नीचे हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, या फिर कहीं पेड़ वगैरह हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ जल्दी मिलती नहीं है। और साथ ही आप ना इस तरीके का एक पंखा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर ये पंखे मिलते हैं, काफ़ी अच्छे फैन रहते हैं। और आप गाड़ी में एसी चला लें और इसको भी साथ में चला लें तो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा सुकून हो जाता है, आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक पंखा भी लें, जिससे हवा क्या है चारों तरफ घूमती है, जिससे पूरा कैबिन एक साथ ठंडा होता है और काफ़ी अच्छी नींद भी आती है। तो ये भी उपकरण काफ़ी अच्छा है गर्मियों में। और कई बार ठंड में भी काम आता है, अगर हल्की सी ठंडी पड़ जाती है, बारिश वारिश का टाइम है, तो आप खाली अकेला पंखा भी चला के सो सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डेजर्ट एरिया है इस टाइम।
और इस तरीके का डेजर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा पूरे सऊदी में। तो इसका भी एक्सपीरियंस आप लोग कर लीजिए हमारे माध्यम से कि किस तरीके से पूरा रेगिस्तान एरिया रहता है। और आप जहाँ तक देख होंगे दूर दूर तक आपको खाली रेती देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ रेत का ही एरिया है और दूर दूर तक आपको रेती देखने को मिल रही होगी। तो इसका भी एक्सपीरियंस कर लीजिए आप हमारे माध्यम से। और हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रोड वगैरह है और किस तरीके से यहाँ सीनिक है और किस तरीके से आपको यहाँ की तरह से थोड़ा सा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर आप आते हैं तो काम करते हुए आपको यहाँ पर किस तरीके से रहना पड़ेगा। तो कोशिश यही है अच्छे से अच्छी हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। और इस तरीके के एरिया में ना आपको ज़्यादातर सिंगल रोड ही देखने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। चारों तरफ रेत है और बीच बीच में रेत के टीले भी हैं काफ़ी सारे। तो चारों तरफ रेत ही देखने को मिलेगी। और इस एरिया में आपको कहीं कहीं पर मवेशी पालने वाले दिखेंगे, नहीं तो अन्यथा इस तरीके के रोड ट्रैफिक से काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते हैं। यहाँ पर ना तो आपको ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। और आज तो वैसे ही जुम्मा है तो इसलिए आज वैसे भी आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप डेजर्ट एरिया देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इधर हम रुके थे, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। और इस तरीके से सऊदी में डेजर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि ये डेजर्ट एरिया भी काफ़ी ख़तरनाक रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह हर चीज़ देखने को मिलती है। और सबसे ख़तरनाक यहाँ ये है क्योंकि यहाँ पर ना आपको रोड पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, चारों तरफ खाली। अगर आप यहाँ कभी भी फंसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ऐसे एरिया में कई जगह नेटवर्क भी नहीं आते। तो अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से डेजर्ट एरिया है और आपको दूर दूर तक खाली रेती दिखाई देगी। और आपको दोस्तों कभी भी रोड पे गाड़ी खड़ी करनी है अगर, तो आप इस तरीके से डबल इंडिकेटर लगा के उसके बाद जाके ही आप 10 से 5 मिनट के लिए आप रुक सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे का सफ़र पूरा करते हैं। और अभी इस टाइम धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, चमकने लगी है धूप। तो इसलिए अभी हम भी चश्मे का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो सुबह और शाम की धूप होती है ना वो काफ़ी तेज़ चमकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी एक चश्मा लेके आएँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, ट्रक चलाता हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ कि जिससे मैं गर्मी से बच सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं धूप के लिए जब गाड़ी चलाता हूँ तो सबसे पहले मैंने एक चश्मा ले रखा है। वो इसलिए ले रखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि धूप बिल्कुल सीधा सामने से बिल्कुल आंखों पे पड़ती है, या कई बार जो हमारे साइड के गिलास होते हैं जिसमें हम बैक साइड का व्यू देखते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं, उस पर कई बार रिफ्लेक्ट होके ना और बिल्कुल एकदम आंखों पे धूप पड़ती है। तो वो धूप बिल्कुल भी सही नहीं जाती है और गाड़ी चलाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि एक सस्ता या टिकाऊ सा चश्मा आप लेके आएँ, या यहाँ पे भी बहुत से चश्मे मिलते हैं आपको 25-30 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल में काफ़ी काम चलाऊ चश्मे मिलते हैं। आप उनको पहन के अपना अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा चश्मा लेके आ सकते हैं, वो आपकी जेब के ऊपर है, आप किस तरीके से सामान लेना चाहते हैं वो आपकी पसंद है। और दूसरा उसके बाद आप एक कैप ले सकते हैं, जो कि धूप में अब अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कैप लगा सकते हैं। और नहीं तो साथ में ना आप हमारी अपनी भाषा में कहा जाए तो गमछा या फिर परना, इस तरीके का शब्द का उपयोग करते हैं। तो आप जो एक कपड़ा होता है काफ़ी बड़ा, उसको हमारे यहाँ गमछा भी बोल देते हैं, परना भी बोलते हैं कई लैंग्वेज में, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोपहर के टाइम पे अगर आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो बाहर तो कोई एसी चल नहीं रही है और बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है उस टाइम। तो जो चेहरे पे एकदम से लू लगती है ना, उस टाइम के लिए आपको वो कपड़ा काफ़ी अच्छा सेफ्टी कर सकता है। आप उसको उससे अपना पूरा सर के साथ साथ अपना चेहरा भी ढक सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर आपको कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ गया या कुछ भी, तो उस टाइम पे आप उसको अपने चेहरे पे लपेट के और चेहरे को सेफ रख के आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जब चेहरे पे लू लगती है ना तो कई बार काम भी नहीं करा जाता और आप फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो इसलिए, और टोपी रहेगी तो टोपी से क्या है, थोड़ा सर कई बार गर्म नहीं होता है। आप अगर छोटा मोटा डिस्टेंस, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी पार्किंग में लगा के बकाले पे जा रहे हैं
या कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप कैप का यूज़ कर सकते हैं। और कैप, परना, चश्मा ये सब रहेगा तो आप कई बार यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं गर्मी के समय में, तो जो रेत है ना कुछ ज़्यादा उड़ता है चारों तरफ, तो वो भी डायरेक्ट आंखों में जाता है अगर आप बाहर निकलते हैं। तो इसलिए आपको चश्मा, टोपी ये सब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है गर्मी के टाइम पे। और साथ ही गर्मियों में दोस्तों आप इस तरीके के कपड़े पहने थोड़े खुले, जिससे आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो शरीर में से काफ़ी ज़्यादा पसीना भी निकलता है। तो इसलिए आप ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, लूज कपड़े का इस्तेमाल करें और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। उनसे क्या है आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन होता है। और साथ ही आप पानी वगैरह टाइम टू टाइम लेते रहें और साथ में ग्लूकोज वगैरह इस तरीके की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और यहाँ पर तो हर एक मोड़ ऐसा है कि जहाँ पर आपको पानी की कमी हो सकती है, तो पानी को लेके आप कुछ ज़्यादा ही सचेत रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गर्मी के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप उपयोग करेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर नॉर्मली वैसे भी देखेंगे जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई है ना, लगभग हर कोई चश्मा यूज़ करता है और कैप वगैरह यहाँ पर हर नॉर्मल है। गर्मी के टाइम पे आपको चश्मा वगैरह देखने को मिलेगा ही मिलेगा सबकी आंखों पे, क्योंकि धूप जो है ना यहाँ पर सुबह और शाम और दोपहर में भी काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। दोपहर में तो सामने से आने लग जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आदमी को। तो इसलिए आप चश्मा वगैरह लेके आए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो ऐसे एरिया में तो अगर आपको बाहर निकलना पड़ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रेत भी उड़ते हुए दिखती है। हालांकि अभी तो सुबह सुबह का माहौल है तो इसलिए हवा भी थोड़ी कम चल रही है, नहीं तो दिन में तकरीबन 12-1 बजे के आसपास ना हवा भी तेज़ जाती है, गर्मियों में लू चलने लगती है और साथ ही साथ ये रेत भी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही ना आप अपनी गाड़ी में ट्रेलर में एक ड्रम लगा के ज़रूर रखें। उस ड्रम में आप पानी वगैरह रख सकते हैं। उससे क्या है, इन केस आपकी गाड़ी रोड पे हीट हो जाती है तो आप पानी रेडिएटर पे भी डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत पानी रेडिएटर पे मार भी सकते हैं कि बाहर से भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और कई बार वैसे भी पानी की ज़रूरत पड़ती है हाथ मुँह वगैरह धोने के लिए, तो वहाँ पानी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और एक्स्ट्रा पानी रख के चलना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी पीने के लिए पानी तो हर कोई अपने कैबिन में रखता ही है, बोतल की यहाँ पर कार्टून मिलता है वो ले लेते हैं आदमी और एसी के सामने रख देते हैं। और नहीं तो अभी तो फ्रिज भी आने लगे हैं लगभग गाड़ियों में, और अगर जिन गाड़ियों में फ्रिज नहीं है तो बाहर से भी फ्रिज आता है, आप अलग से फ्रिज ले सकते हैं। तकरीबन 200-300 रियाल का आ जाता है अच्छा फ्रिज, तकरीबन 15 से 20 लीटर के आसपास में आ जाता है, तो उसमें भी आप अपना बहुत सा सामान रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको गर्मी में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है।
करता हूँ और जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होंगी। तो मैंने यहाँ के मौसम को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बताई हैं और कहीं ना कहीं इसके बिना ना, मैं खुद भी ड्राइव करता हूँ तो इन चीज़ों के बिना अधूरा रहता हूँ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। ये बेसिक नीड्स हैं, अगर ये रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आनंद आने वाला है ड्राइव करने में। और बाकी आप लोग भी आएँ सऊदी अरेबिया और यहाँ पर एक अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं, तो आएँ और यहाँ पर काम करें। और ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर सहूलतें भी रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने तो वो चीज़ें बताई हैं कि जो आपको लेके चलना है। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे साथ हुई नहीं है या मैंने बताई नहीं है, पर सहूलतें रहती हैं। आप और थोड़ा सा दिन में अवॉइड करें, थोड़ा सा घूमना टहलना, या फिर दिन में अगर आप ड्राइव करते हैं तो जो पीक आवर है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आप यहाँ काम करने के माध्यम से आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज करके और अपनी ड्यूटी को पूरा करें। तो ये जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों को मैं अपनी डेली यूज़ में लाता हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो और ड्राइवर करते हैं। जितना भी मैंने अपना मतलब मेरी जो ट्रिक है मैंने वो आपको बताई है कि ये चीज़ें करें, इस तरीके से आप धूप से और गर्मी से बच सकते हैं, आपकी बॉडी को ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। बाकी थोड़ा सा सेफ्टी पे आप ज़रूर ध्यान दें। जब भी आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो सेफ्टी पे थोड़ा सा हमेशा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के तहत ही आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है, और जो आपके पीछे परिवार बैठा है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेफ्टी के साथ ही काम करें। तो दोस्तों